हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को स्टार्ट करना है चैप्टर 6 के एमसीक्यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट जो है। लेट्स स्टार्ट एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजीज द फोकस इन ऑन विच द फॉलोइंग एंटिटी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में किस पे मेन फोकस होता है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो सबसे मेन फोकस ही किस पे होगा? तो ऑब्जेक्ट के ऊपर मेन फोकस होएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सूट्स टू जावा। इनमें से क्या बेस्ट सूट करता है जावा को? अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अ क्वेरी लैंग्वेज और ऑल ऑफ दिस। तो जावा क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ईच अदर। ऑब्जेक्ट्स को हमको अलग अलग कराना है, उसको डिस्टिंग्विश कराना है, तो किसका यूज होएगा इन सब में से? स्टेट्स यूज होंगे। अलग अलग स्टेट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन कॉमन फीचर्स ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। अब कोई सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है तो उसके कॉमन फीचर्स किसके थ्रू हम डिफाइन करवा सकते हैं? तो क्लासेस के थ्रू हम उसके सिमिलर फीचर्स डिफाइन करा सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजिबिलिटी सिंबल। इसमें से क्या एक विजिबिलिटी सिंबल नहीं है? विजिबिलिटी के लिए क्या एक सिंबल नहीं है? तो स्टार इज नॉट अ विजिबिलिटी सिंबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड यूजिंग एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन के थ्रू क्या ये इनमें से प्रोवाइड हो सकता है? डेटा प्रोटेक्शन, डेटा शेयरिंग, सेपरेशन ऑफ डेटा एंड मेथड्स, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या है? डेटा प्रोटेक्शन हम एनकैप्सुलेशन के थ्रू करवा सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनेबल्ड बाय डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या करवाता है? हाइड डेटा प्रोटेक्शन तो नहीं, एनकैप्सुलेशन डेटा हाइडिंग टू हाइड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ मेथड मैनिपुलेटिंग द डेटा। तो क्या कर सकते हैं हम? सी विल बी द करेक्ट आंसर। टू हाइड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है हमारी वो हाइड कर दे रहा है और खाली मैनिपुलेटिंग डेटा बताता है हमको। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन पॉलीमॉर्फिज्म कैन नॉट बी अचीव्ड। इनमें से किसके थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म अचीव नहीं हो सकता है? तो मेथड ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, डेटा हाइडिंग और ऑल ऑफ दिस। डेटा हाइडिंग के थ्रू। मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म के ही कंसेप्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी, डेटा हाइडिंग। नेक्स्ट, एन एग्रीगेशन मॉडल रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। कोई भी एक एग्रीगेशन मॉडल के थ्रू कौन सी रिलेशनशिप अचीव की जा सकती है? इज अ रिलेशनशिप, इज लाइक रिलेशनशिप, अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या है? अ पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। नेक्स्ट, एन इनहेरिटेंस मॉडल रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस मतलब एक क्लास में से दूसरी क्लास में हम एक्सेस दिलवा रहे हैं, तो वो किसका पार्ट होएगा? तो इज अ रिलेशनशिप का पार्ट होगा वो। इन क्लास डायग्राम कंपोजिशन इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स। कंपोजिशन किस सिंबल के थ्रू हम देते हैं? तो कंपोजिशन के लिए डायमंड सिंबल आएगा, फिल्ड डायमंड सिंबल, एम्प्टी ट्राइंगल सिंबल, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो फिल्ड डायमंड सिंबल आता है कोई भी प्रकार के कंपोजिशन देने हैं हमको तो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास डायग्राम। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास डायग्राम का क्या क्या पार्ट है? डेटा एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सभी क्या है? इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास डायग्राम के पार्ट है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, what enables to represent and protect data in which the implementation details are hidden। implementation की details hidden हो, इसमें से क्या चीज हो सकती है? encapsulation नहीं, abstraction will be the correct answer। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड न्यू क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी में न्यू क्लास किसको बोला जाता है? तो सब क्लास, चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास, सबको एक क्लास ही बोला जाएगा, न्यू क्लास ही बोला जाएगा। व्हाट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट मॉडल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर टू हेल्प विद डिजाइन ऑफ एन एप्लीकेशन। कोई भी एप्लीकेशन की डिजाइन करवानी है तो किसका यूज करके, किस ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज करके हम ये चीज पॉसिबल करवा सकते हैं? तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। क्या यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के थ्रू हम ये चीज पॉसिबल करवा सकते हैं। व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्ट आर नोन। ऑब्जेक्ट्स आर नोन, ये किसके थ्रू हो सकता है? तो डेटा फील्ड के थ्रू हम निकलवा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स नोन है या फिर नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ASP.NET, जावा, PHP और सी सबसे पहली लैंग्वेज थी तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट सपोर्ट करती नहीं है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी।
द वे ऑफ प्रोग्रामिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। अब वे ऑफ प्रोग्रामिंग को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा, तो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजरल ओरिएंटेड में डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट, इन क्लास डायग्राम अ क्लास इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग। अब क्लास को किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो क्लास को उसके नेम, बिहेवियर और एट्रीब्यूट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, इन UML विजिबिलिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स। UML डायग्राम में विजिबिलिटी किसके थ्रू दी जा सकती है, तो विजिबिलिटी अंडरस्कोर, हैशटैग, प्लस और माइनस। किसके थ्रू, अंडरस्कोर, हैशटैग, प्लस और माइनस। ऑप्शन ध्यान से देखना, बी और डी में पहले में आइफन है, बी में फिर हैशटैग है, फिर प्लस है और फिर अंडरस्कोर है। हमको किसके थ्रू कर सकते हैं, हम अंडरस्कोर, हैशटैग, प्लस और फिर लास्ट में माइनस के थ्रू हम ये चीज पॉसिबल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कीप्स द डेटा सेफ फ्रॉम अनइंटेंडेड एक्शंस एंड इनएडवर्टेंट एक्सेस बाय आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स। बाहर के ऑब्जेक्ट्स को अंदर एंट्री देनी नहीं है, तो किसके थ्रू किया जाएगा, एनकैप्सुलेशन के थ्रू हम ये चीज कर सकते हैं, प्राइवेसी हमारी रख सकते हैं। Next, in object-oriented programming, which of the following property enables to represent data in which the implemented details are hidden? Implement details hidden रखनी है तो किसके थ्रू होएगा, data abstraction के थ्रू। जो भी अंदर डिटेल्स डाली हुई है हम लोग वो hidden रखते हैं। ओके, नेक्स्ट, which feature of object-oriented programming allows defining more than one method having same name but different signature in single क्लास। सेम नेम होएगा बट डिफरेंट सिग्नेचर्स होंगी, तो वो किसके थ्रू होएगा, मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू वो चीज पॉसिबल हो सकती है, जो एक पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है। पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड यूजिंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओवरलोडिंग। कितने टाइप्स की ओवरलोडिंग की जा सकती है उसमें, तो दो प्रकार की ओवरलोडिंग की जा सकती है, मेथड और फंक्शन ओवरलोडिंग दोनों की जा सकती है। नेक्स्ट, एग्रीगेशन रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस। कोई भी एग्रीगेशन है वो दो क्लास के बीच में किस प्रकार की रिलेशनशिप फॉर्म कर सकता है, तो नॉन एक्सक्लूसिव। किस टाइप की, नॉन एक्सक्लूसिव टाइप की रिलेशनशिप परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज नोन एज द क्लास दैट इज कंटेन्ड इन ओनर क्लास। एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास ली गई है तो क्या बोला जाएगा उसको, सब्जेक्ट क्लास, एग्रीगेटेड क्लास, पार्ट क्लास, कुछ भी बोला जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी सब क्लास और चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास इंडिकेटेड व्हाट फॉर इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस में सब क्लास को क्या बोला जाता है, सिंपली ये बात करी गई है तो न्यू क्लास बोला जाएगा। सब क्लास को क्या बोला जाता है, न्यू क्लास बोला जाता है। नेक्स्ट, इन क्लास डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस। किस सिंबल के थ्रू हम इनहेरिटेंस कर सकते हैं, तो इनहेरिटेंस कैन बी डन बाय एरो सिंबल। ओके, नेक्स्ट, इन इनहेरिटेंस विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन सुपर क्लास एंड सब क्लास। सुपर क्लास और सब क्लास के बीच में, मेन क्लास और उसकी सब क्लास के बीच में किस टाइप की रिलेशनशिप परफॉर्म होती है, तो काइंड ऑफ रिलेशनशिप परफॉर्म होएगी। नेक्स्ट, When did object oriented programming start? Object oriented programming सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था, तो 1960 में object oriented programming स्टार्ट हुआ था। Next, from the following, what is template for multiple objects with similar features? Multiple objects को similar features दे रहे हैं हम, तो उसके लिए इनमें से क्या एक टेम्पलेट है, तो करेक्ट आंसर है क्लास। क्लास के अंदर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिमिलर फीचर्स के साथ दे सकते हैं, क्लास इज अ टेम्पलेट। नेक्स्ट, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज डिफाइंड एंड मेंटेन्ड बाय हु। यूएमएल जो है वो किसके थ्रू डिफाइन और मेंटेन की जा रही है, तो ओएमजी के थ्रू वो डिफाइन और मेंटेन करी जा रही है। नेक्स्ट, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग data and methods that manipulate data are guarded against modification or misuse by other components of programmer are known as what। क्या गार्ड कर रहा है, अपने दूसरे कोई इंफॉर्मेशन अपनी पास कर रहा नहीं है, उसकी प्राइवेसी रख रहे हैं, तो वो किसके थ्रू पॉसिबल करेंगे हम, तो एनकैप्सुलेशन के थ्रू वो पॉसिबल करेंगे कि कैप्सूल के फॉर्मेट में सब कुछ हमने क्या कर दिया है, हाइड कर दिए इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, इन क्लास डायग्राम एग्रीगेशन इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स। एग्रीगेशन के सिंबल के थ्रू दिया जाता है, तो एम्प्टी डायमंड सिंबल के थ्रू एग्रीगेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग।
नेक्स्ट, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी एग्जिस्टिंग क्लास इज ऑल्सो नोन एज विच क्लास इन इनहेरिटेंस। पहले से जो क्लास है हमारे पास, मतलब एग्जिस्टिंग क्लास जिसको बोला जाता है, तो वो और क्या नाम से हम बुला सकते हैं? तो उसको ए और बी, मतलब सुपर क्लास और पेरेंट क्लास, दोनों में से कुछ भी हम बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट, इन विच ईयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट स्टार्टेड ओरिजिनेटिंग। कब स्टार्ट होना चालू हुआ था? ओरिजिनेटिंग स्टार्ट हुई थी तो 1960s में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ओरिजिनेटिंग स्टार्ट हुई थी। Next, a computer language is object oriented if they support which of the following object properties। अब क्या क्या चीजें सपोर्ट कर रही है तो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोला जाएगा। एब्स्ट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट, कंसेप्ट, इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। तो करेक्ट आंसर विल बी बी, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस उसके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट, which of the following presents a collection of classes, constraint and relationship among classes। क्या क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप किसके थ्रू हम परफॉर्म कर सकते हैं? तो क्लास डायग्राम के थ्रू हम इसको डायग्रामेटिकल फॉर्मेट में परफॉर्म करवा सकते हैं। नेक्स्ट, इन UML notation visibility can be private, protected, public and package where protected is represented using विच सिंबल। अब प्रोटेक्टेड हम किस सिंबल के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे? वो प्रोटेक्टेड है हैशटैग सिंबल्स के थ्रू हम प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द क्लास आर नॉट अवेलेबल डायरेक्टली टू आउटसाइड वर्ल्ड। इसमें से कौन सी एक चीज है जो डायरेक्टली आउटसाइड वर्ल्ड को मिलती नहीं है? कोई भी डेटा मेंबर हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो डायरेक्टली बाहर एक्सेस हो सकते नहीं है। तो प्राइवेट मेंबर्स डायरेक्टली कभी भी बाहर एक्सेस हो सकते नहीं है। प्रोटेक्टेड फिर भी एक बार फ्रेंड फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर लिए जाएंगे, पर प्राइवेट कभी भी एक्सेस नहीं होंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू डेटा एंड मेथड्स ऑफ प्रोग्राम। डेटा और मेथड्स को प्रोटेक्शन देनी है तो किसके थ्रू दी जाएगी? एनकैप्सुलेशन के थ्रू ये डेटा को प्रोटेक्शन दी जाती है। Next, which of the following is a concept that hides the complexity? It says what it does but not how it does। क्या what it does मतलब उसको क्या करना है वो बताना है, कैसे करना है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्शन के लिए वो चीज परफॉर्म होती है कि क्या करना है खाली उसको वही बताना है, कैसे करना है उसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउज डिफाइनिंग more than one method having same name but different signature in a single class। एक ही क्लास में अलग अलग सेम नाम की मेथड्स है, उसके खाली फीचर्स अलग अलग होंगे, तो वो किसके थ्रू होएगा? मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू वो चीज परफॉर्म हो सकती है। ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस। नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप हमको देखनी है, किसके थ्रू परफॉर्म हो सकती है? नॉन एक्सक्लूसिव एग्रीगेशंस के थ्रू नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप परफॉर्म हो सकते हैं। ध्यान से, नॉन एक्सक्लूसिव। ओके। नेक्स्ट, एग्रीगेशंस रिप्रेजेंट्स व्हिच टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्लास। एग्रीगेशन किस टाइप की रिलेशनशिप्स दे सकता है? तो हैज हाइफन ए टाइप की रिलेशनशिप्स दे सकता है। नेक्स्ट, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी न्यू क्लास इज कॉल्ड सब क्लास और चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास, whereas the existing class is called as what? existing class को क्या बोला जाता है? सुपर क्लास बोला जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी सुपर क्लास। जो मेन क्लास होगी उसको सुपर क्लास बोला जाता है। नेक्स्ट, which of the following refers to the capability of defining a new class of an object that inherits the characteristics of another existing class। तो उसको क्या बोला जाएगा? एक क्लास के जो भी प्रॉपर्टीज है वो दूसरे क्लास को हम एक्सेस दे रहे हैं, तो उसका कंसेप्ट किस चीज का कंसेप्ट है? वो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है। तो करेक्ट आंसर विल बी इनहेरिटेंस। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीटी? एडीटी का फुल फॉर्म सिंपली पूछा गया है तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। एब्स्ट्रैक्ट डेटा ट्रांसफर टिक मत कर देना, प्रॉपर्ली एमसीक्यूज में आपको ऑप्शंस देखने ही पड़ेंगे हमेशा। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स विल बी द करेक्ट answer। And the last one is, which of the following power of programming language who enables the programmer to create modular, reusable and extendable code। modular मतलब बार बार यूज कर सकते हैं हम वो कोड को, तो ऐसी कौन सी चीज है जो उसको प्रोवाइड करती है? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये चीज प्रोवाइड करेगी? तो हमारी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक बार कोई भी कोड लिखा है तो उसको बार बार यूज करना अलाउ करती है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यूज के लिए। थैंक यू।